खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की इतवारी का जो विषय होने वाला है वो होने वाला है संगठन, और संगठन के साथ साथ एकता की भी हम बात करेंगे। अब ये विषय मैंने क्यों चुना, क्योंकि आप सभी न्यूज़ में ये देख रहे होंगे कि एमपीपीएससी के छात्रों के द्वारा एक न्याय यात्रा की जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है एमपीपीएससी के सामने, लोक सेवा आयोग के सामने। और उसमें जो है तो कहीं ना कहीं संगठन की बात है, और छात्र एकता की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, इन सभी चीज़ों से संबंधित मुझे एक कहानी ध्यान आई। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और कहीं ना कहीं संगठन में शक्ति है, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जो कि अपने क्षेत्र के एक बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। एक बार उनके सामने समस्या आती है कि गांव के कुछ जो लोग रहते हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं कि भाई मैं जो है तो मैं हिंदू हूँ, दूसरा कहता है मैं मुस्लिम हूँ, मैं इसकी बात करूँगा, तीसरा कहता है कि मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ। तो सभी धर्म के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने सभी की मीटिंग बुलाई, सभी को आज सामने बुलाया और सभी को एक एक लकड़ी दी। लकड़ी में सबके लिखा हुआ था कि भाई ये हिंदू की लकड़ी है, ये मुसलमान की लकड़ी है, ये सिख की है, ये ईसाई की है, ये जैन की है, ये बौद्ध की है। सभी की जो है तो उसमें लकड़ियाँ थीं। सभी लकड़ियों को एक एक करके तोड़ने का प्रयास उस बुढ़े जो सयाने बाबा थे उनके द्वारा किया गया। सयाने बाबा ने सभी लकड़ियों को तोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि सभी लकड़ियों को एक साथ मिलाया। बोला अब हम सब एक हैं, मतलब कि हम भले ही हिंदू हों, हम भले ही मुसलमान हों, भले ही सिख हों, भले ही ईसाई हों, भले ही हम जैन हों, भले ही हम बौद्ध धर्म से हों या अन्य किसी भी धर्म से हों, लेकिन अब हम एक हैं। और फिर उन बूढ़े बाबा ने उन लकड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया, या उन लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया जिसे वो नहीं तोड़ पाए। तो उन्होंने गांव वालों से बोला कि देखो ये होती है संगठन की शक्ति। मतलब यदि हम सब एक हैं तो हम कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं, हम कहीं ना कहीं व्यवस्थित हैं, हम कहीं ना कहीं संगठित हैं। कुछ दिनों तक गांव में शांति थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में फिर से अशांति फैल गई। इस बार वाकया ऐसा होता है कि जो धर्म प्रधान जो क्षेत्र था वहाँ चीज़ें सही हो गई, लेकिन अब बातें आ गई थी जाति पर। जाति पर बात करिए तो जब देखा गया तो बाबा ने फिर देखा तो भाई क्या बात है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये जो है तो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये पंडित लोग हैं, ये ठाकुर लोग हैं। दूसरे ने कहा कि अरे ये तो ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तीसरे ने कहा एसटी के वर्ग के लोग हैं, ये अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, यह अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो बाबा को फिर से वही पुरानी कहानी याद आई और बाबा ने फिर उन सभी वर्गों को जो कि जाति के रूप में डिवाइड थे, सभी जातियाँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, समाज के सभी वर्गों को एक एक लकड़ी दी उन्होंने और बोला अब इसको तोड़ो। उन सभी लकड़ियों को एक एक करके तोड़ा गया और सभी लकड़ियां टूट गईं। फिर बाबा ने बोला कि ये तो बात हुई कि है जब हम अलग अलग हैं, लेकिन बाबा ने बोला कि अब इन सभी लकड़ियों को एक कर दो। चाहे वो त्रिपाठी हो, चाहे वो तिवारी हो, चाहे वो ठाकुर साहब हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो साकेत हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो हरिजन हो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यदि हम सब एक हो जाएंगे, मतलब लकड़ियों का एक गट्ठर बन जाएगा, फिर हम उसे तोड़ने का प्रयास करें तो नहीं तोड़ेंगे, वह हमसे नहीं टूट पाएंगी। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य यही है कि संगठन जब बन जाता है तो कोई भी तीसरा व्यक्ति हमें तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम नहीं टूटेंगे। फिर से बाबा के इस प्रयास से गांव में एकता आ गई और वह गांव एक समृद्धशाली गांव के रूप में उभर कर आया। अब इस कहानी से हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि जो भी प्रोटेस्ट हम छात्र कर रहे हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं पर भी छात्रों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो हमें कभी भी ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पार्टी या किसी भी क्षेत्र विशेष पर केंद्रित होकर नहीं रहना है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि भाई हम तो यहाँ वाले हैं, हम वहाँ वाले हैं। नहीं भाई, हम सब एक ही हैं, क्योंकि यदि हम एक हैं ना तो हम कहीं ना कहीं अपने आंदोलन को बल प्रदान करते हैं, आंदोलन को अपनी आवाज़ प्रदान करते हैं। तो हमें एक ही रहना पड़ेगा। हमें ना तो यूआर में डिवाइड होना है, ना तो हमें एससी एसटी में डिवाइड होना है, और ना ही हमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में डिवाइड होना है कि भाई मैं क्यों लड़ूं, ये तो मेरा मुद्दा नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि छात्र की कोई जाति
जाति नहीं होती। छात्र कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं होता। छात्र केवल छात्र होता है और उसे परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो छात्र का पहला धर्म क्या है? छात्र का पहला धर्म है पढ़ाई। छात्र का पहला धर्म है कोई एक अच्छी नौकरी हासिल करना, प्रतियोगी परीक्षा को पास करना। तो हम सभी विद्यार्थियों को और उन सभी विद्यार्थियों से मेरी अपील भी है कि आप छात्र हैं तो आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग से ऊपर हैं, ना कि उस फेर में हैं। क्योंकि यदि आप शिक्षित हैं, यदि आप विवेकी हैं और उसके बाद भी यदि आप जातिवाद की बात करते हैं, उसके बाद भी यदि आप धर्म विभेद की बात करते हैं, संप्रदाय विभेद की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा किसी अर्थ की नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें एकजुट रहना है, हमें व्यवस्थित रहना है, हमें संगठित रहना है और हमें संगठित रहकर ही काम करने होंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी आज की त्वारी। मैंने इसमें अपनी बातें कहने के प्रयास किया है कि मैं कुछ कहानी के माध्यम से आपको बता पाऊँ। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश के बिना जय जयकार नहीं होती। हम एक हैं, हम सेफ हैं, हम आंदोलन करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और एक ना एक दिन हम एक अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। आप सभी का धन्यवाद इतवारी को पूरा सुनने के लिए। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।